नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नग्न अवस्था में पाई जाती है। ये तो हम बताए थे आप लोग को, क्या क्या बताए, पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान पाए जाते हैं। लेकिन रिक्त स्थान तो पाया जाता है, ठोस में भी रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन सबसे कम पाया जाता है नग्न अवस्था में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कण तो कण समझते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में जितना भी चीज है सब कुछ कणों से ही मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे कि ये मार्कर है, ये भी कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा कण मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ सब कण से मिलकर बना हुआ है। तो इस कणों के बीच जो है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ये जो कण है ये जो मिल करके बना हुआ है, कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत नग्न अवस्था में, बहुत पास पास रहता है, जो आप नहीं देख सकते हैं। ठोस, लेकिन हाँ रहता है। मान के चलिए कोई भी ठोस है, अगर उसको उसके लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, अगर लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, वो संपिंड हो जाता है, उसके आयतन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नग्न स्थान होता है, इससे पता चलता है कुछ तो खाली स्थान होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। ठोस पदार्थ के कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाई जाती है, प्रबल आकर्षण बल पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप ठोस पदार्थ की निश्चित ज्यामिति आकृति बनती है। ठोस पदार्थ तभी बन सकता है, कोई भी चीज ठोस कब होगा, जब उसके जो कणों के जो बीच है वह क्या होगा, दो कणों के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा कण पास है तो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। कण पास है और फोर्स ज्यादा लगा रहा है, कण पास है और फोर्स ज्यादा लगा रहा है, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसको तोड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए जो क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ के कण बीच बीच होने के कारण ही इस पे जो है आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। और प्रबल आकर्षण बल हो गया तो उसको तोड़ने में कठिनाई होती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ठोस पदार्थ की कोई एक फिक्स शेप बन जाता है, निश्चित आकार निश्चित ज्यामिति बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठोस पदार्थ सामान्यतः असंपिंडीय होते हैं, परंतु कुछ ठोस पदार्थ संपिंडीय भी होते हैं। बताए, कुछ कुछ ठोस पदार्थ असंपिंडीय होते हैं, उसके उस पे अगर फोर्स लगाइएगा तो उसको क्या होगा, उसके जो आयतन है उसके आयतन में चेंजेस नहीं आएगा, उसके आयतन चेंज नहीं होगा, मतलब नग्न अवस्था में चेंज होगा, तो मान चलते नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसा है जो उसके आकार में चेंजेस आता है, तो कुछ ठोस पदार्थ संपिंडीय भी होता है। एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपवाद को मत भूलिएगा। केमिकल एक ऐसा चीज है, कुछ भी करिए उसमें अपवाद आके घुस जाएगा, कुछ ना कुछ अपवाद रहबे करेगा जो रूल को ब्रेक कर देगा, तो रूल को ब्रेक कर देगा, उसको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात ठोस पदार्थ जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी स्थान पर कायम रहता है। तो ये तो आसान पॉइंट है, ठोस पदार्थ कोई भी चीज ठोस है तो उसका बोले यहाँ पे उसका जो निश्चित ज्यामिति होता है, और निश्चित ज्यामिति होता है तो उसमें बहाव के गुण कहाँ से आएगा, बहाव के गुण नहीं आएगा, तो जिस स्थान पर रख दीजिएगा उसी स्थान पे ठोस पदार्थ रहेगा। यही पॉइंट था ये। देखिए नेक्स्ट, कुछ ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अब ये पॉइंट ठीक है, ऊर्ध्वपातन का गुण समझते हैं, ऊर्ध्वपातन समझते हैं। ऊर्ध्वपातन हो गया जो एक प्रोसेस होता है, ठोस से द्रव में बदले, द्रव से गैस में बदलता है, ये प्रोसेस नहीं फॉलो करता है। ऊर्ध्वपातन में देखिए क्या कह रहा है, कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए वो क्या होता है, गैस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और गैस अवस्था को गैस अवस्था को अगर संघनित करिएगा, एक जगह एकत्रित करिएगा, संघनित करने पर बिना द्रवित हुए, द्रव अवस्था में बिना चेंजेस हुए वो क्या होता है, वो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है ठोस है, उसको गर्म किया, मान के चलिए गर्म किया, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कपूर को उठाइए, कपूर को ठोस पदार्थ है कपूर, अगर कपूर को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, सीधे गैस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में तो आता है नहीं, गैस अवस्था उड़ जाता है बन के। तो इसी तरह से अगर कोई भी गैस से है, अगर कोई भी द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था को संगठित करिएगा, एक जगह एकत्रित करिएगा, तो द्रव अवस्था जो, देखिए द्रव अवस्था कहाँ किधर गया, संगीत सॉरी यहाँ पे संगठित। और कोई भी चलिए कोई भी गैसीय है और गैस को संघनित करिएगा
तो गैस को संघनित करिएगा तो वह द्रव में चेंजेस नहीं होगा और सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसमें लगेगा? ऊर्ध्वपातन कुछ ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन देखिए यहाँ पे शॉर्टकट लिख देते हैं। ऊर्ध्वपातन शॉर्टकट में ऊर्ध्वपातन कोई भी ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस है और इसको क्या किए आप? गर्म किए। ठोस पदार्थ को आप गर्म किए, वो किस में बदलेगा? द्रव में नहीं बदल के सीधे गैस में बदल जाएगा। गैस में बदल जाएगा। और कुछ अगर देखिए अब कुछ गैस को अगर संघनित करिएगा, गैस को अगर संघनित करेंगे तो वह द्रव में नहीं बदल के सीधे ठोस में बदल जाएगा। इसी तरह इसको ऐसे कर न दो, इसको ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगा? उत्पादन वाला गुण आ गया। जैसे कि कुछ एग्जांपल में कपूर हो गया, नौसादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NaCl नेपथलीन की गोली हो गया, ये सभी उत्पादन के गुण को दर्शाता है। जैसे कि अब देखिए ठोस 10वां पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, ठोस पदार्थ में समानता मिश्रण का गुण नहीं पाया जाता है। तो विसरण इसमें ठोस पदार्थ में मिश्रण का गुण कहाँ से पाया जाएगा? मिश्रण तो बताए थे, दो पदार्थ आपस में मिल जाता है उसको मिश्रण बोलते हैं। लेकिन ठोस पदार्थ का तो ज्यामिति फिक्स होता है तो उसमें क्या ही मिलेगा? कुछ नहीं मिलता, तो इसमें मिश्रण का गुण नहीं पाया जाता है। थैंक यू। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें जुड़िए और PDF प्राप्त करिए। थैंक यू।